नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिएगा, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। सवाल जैसा कि आपको पीछे दिख रहा होगा, परसेंटेज का क्वेश्चन है और हम लोग सभी टाइप के क्वेश्चन को ले रहे हैं, सभी चैप्टर वाइज सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, रेलगाड़ी की, चाल दूरी के जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो जो एग्जाम में आ सकते हैं, उन सभी की मैं छोटी छोटी वीडियो आपके लिए ला रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपका अच्छे से बेनिफिट हो, सारे इंपॉर्टेंट टाइप आपके पास आ पाए। ठीक है भाई, तो आज के क्लास में भी हम प्रतिशत की वीडियो करने वाले हैं। इसके पहले भी हम बहुत सारे चैप्टर की वीडियो किए हैं। यदि आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से दशमलव, भिन्न, फ्रैक्शन सभी वीडियो को हम बनाए हैं। ठीक है, और आगे भी इसी वीडियो आती रहेगी। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि आगे आज सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहें। तो जैसा कि क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्या कह रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या से 25% अधिक है तथा दूसरी संख्या से 50% अधिक है। तीसरी संख्या दूसरी से 50% अधिक है, बताइए तीसरी संख्या पहली का क्या प्रतिशत है। देखो, सवाल बहुत बढ़िया है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते भी है। मैं बहुत अच्छा तरीका आपको बताने वाला हूं, लेकिन उसके पहले आपको थोड़ा सा 2 मिनट का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। 2 मिनट का कॉन्सेप्ट समझिएगा। जैसे एक छोटा सा सवाल आपके सामने है और कह रहा है 600-800 का कितना प्रतिशत है। 600-800 का कितना प्रतिशत है, फंडा समझिएगा। 600-800 का कितना प्रतिशत है, मतलब जिसके बारे में पूछे वो ऊपर रहेगा, जिसके द्वारा पूछे वो नीचे रहेगा। गुणा किसका? 100 का। अगर प्रतिशत बनाना है तो 100 का गुणा कर देंगे। तो जिसके भी बारे में पूछा जाए वो ऊपर, जिसके माध्यम से पूछा जाए, जिसके द्वारा पूछा जाए वो नीचे। गुणा किसका रहेगा? 100 का। आप इसको नाम के द्वारा भी पढ़ सकते हैं कि ये राम हो जाएगा और ये श्याम हो जाएगा। तो ऐसा देखिए, राम श्याम का कितना प्रतिशत है, जो राम है वो श्याम का कितना प्रतिशत है। तो राम रहेगा ऊपर, श्याम रहेगा नीचे। गुणा किसका कर देंगे? 100 का कर देंगे। आ रही बात समझ में? राम रहेगा ऊपर, श्याम रहेगा नीचे। गुणा किसका कर देंगे? 100 का कर देंगे। चलिएगा, इसको भागा देते हैं 0 से 0, 2 से 3 बार, 2 से कटेगा 4 बार, और 4 से भागा देते हैं 25। तो 25 दिया कितना हो जाएगा? 75, यानी 75%। कितना आंसर हो जाएगा? 75%। आ रही बात समझ में? तो इस बात का ध्यान रखिएगा। देखो भाई, ऐसा भी बोलते हैं कि का वाली कंडीशन नीचे आएगी, लेकिन उर्दू ऑनलाइन पेपर है, सवालों को घुमा देता है। तो का की के चक्कर में मत रहिएगा, चीजों को समझिएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखिएगा, उसके बाद हम सवाल देखेंगे। जैसे यहाँ पे क्या बोला है कि दो वस्तुओं का वजन 3:5 के अनुपात में है। तो मैं ये लिख देता हूं, पहली वस्तु का 3 है और दूसरी वस्तु का वजन 5 है। किस रेशो में है? 3:5 के रेशो में है। बोला है प्रथम वस्तु का वजन दूसरी वस्तु के वजन का के प्रतिशत है। मतलब प्रथम वस्तु का वजन दूसरी के वजन का कितना प्रतिशत है। मतलब पहली वस्तु के बारे में पूछ रहा है तो पहली वस्तु ऊपर रहेगी, दूसरी से पूछ रहा है तो दूसरी वस्तु नीचे रहेगी। गुणा किसका हो जाएगा? 100 का। जिसके बारे में पूछे ऊपर, जिसके द्वारा पूछे नीचे। गुणा 100 का। चलिए, 5 से इसको भागा दे देते हैं 20 बार। तो बाबू ये कितना हो जाएगा? 20 दिया 60, 60% हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, इस लाइन को पढ़ना है बड़े प्रेम से, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहली वस्तु का वजन दूसरी का कितना प्रतिशत है, तो पहली के बारे में पूछ रहा है, पहली ऊपर दूसरी नीचे। गुणा 100 का। ठीक है, एक और छोटा सा एग्जांपल और देख लो, फिर हम चलते हैं सवालों की ओर। सवाल कह रहा है 1200 का कितना प्रतिशत 900 है। 1200 का कितना प्रतिशत 900 है। यहां लिख देते हैं राम, यहां लिख देते हैं श्याम। समझिएगा ध्यान से, राम का कितना प्रतिशत श्याम है। तो कोई समझ रहा हो कि पहली संख्या ऊपर लिखते हैं, ऐसा नहीं है गुड्डू। राम का कितना प्रतिशत श्याम है, यानी श्याम के बारे में पूछ रहा है तो श्याम रहेगा ऊपर, राम से पूछ रहा है तो राम रहेगा नीचे। गुणा किसका कर देंगे? 100 का। अभी बताया था जिसके बारे में पूछे ऊपर, जिसके द्वारा पूछे नीचे। गुणा 100। तो राम का के प्रतिशत श्याम है, तो श्याम ऊपर राम नीचे। गुणा 100 का। चलिए भाग दे देते हैं 3 से 3 बार, 3 से कटेगा 4 बार, 4 से भागा देते हैं 25 बार, और गुड्डू 25 दिया 75, 75% हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं सवालों की ओर। देखिएगा, जिस प्रकार के सवाल आते हैं मैं आपके सामने रखता हूं। जैसे एक बहुत ही प्यारा सा सवाल है आपके सामने, देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है,
दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है, दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। लास्ट लाइन आपको समझनी पड़ेगी, अन्यथा दिक्कत होगी मेरे भाई, ठीक है, रटिएगा नहीं, समझो चीजों को। दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। तो सबसे पहले मैं संख्या निकाल लेता हूं, ए, बी और सी। क्या संख्या है? 3 संख्या। तो उसने बोला है दो संख्या तीसरी से 30% और 40% अधिक है। यदि तीसरी से कंपेयर हो रहा है तो तीसरी को 100 मान लेते हैं, प्रतिशत अधिक है तो 100 में जोड़ के लिखते हैं, प्रतिशत कम है तो 100 में घटा के लिखते हैं। तो ये 30% अधिक है तो 130 और ये गुड्डू 40% अधिक है तो 140। ये मैंने तीनों संख्याएं लिख दी, ठीक है। 30% और 40% अधिक है तो ये हो गई 130, ये हो गई 140। आखिरी की लाइन पे गौर फरमाइएगा, दूसरी से पहली का प्रतिशत कितना है। पहली का प्रतिशत कितना है मतलब पहली के बारे में पूछ रहा है तो पहली वाली आएगी ऊपर, दूसरी से पूछ रहा है तो दूसरी वाली आएगी नीचे, गुणा किसका करेंगे तो 100 का। बस ये लाइन आप समझ गए तो खेल खल्लास। काटे 2 शून्य से 2 शून्य मतलब 1 शून्य से 1 शून्य, 2 से 50 बार और गुड्डू 2 से 7 बार, ठीक है। अब मुझे दिख रहा है 13 पंजे 65 यानी हो जाएगा 650 और भागा किसका देते हैं तो 7 का भागा देते हैं, ठीक है। यहां और काटते हैं तो 7 नम 63 के बचेगा 2 बचेगा तो यहां हो जाएगा 7 दूनी 14। क्या बचेगा मेरे भाई तो 6 बचेगा, तो ये हो जाएगा 92 सही 6/7%। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसी को समझना है, आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा। इस सवाल को देखिए, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। उस सवाल में अधिक बोला था, इसमें कम बोला है। तो पहले संख्या लेके आते हैं, ए, बी और सी। देखना मेरे भाई, समझना। तो ये अगर हम 100 से कंपेयर करें तो ये 30% अधिक है तो ये होगी 70 और मेरे भाई ये 37% कम है तो ये होगी 63। क्या किया सर, जब अधिक बोलता तो 100 में जोड़ के लिखते, यदि परसेंट में कमी है तो घटा के लिखेंगे। ये 30% कम है तो 70, ये 37% कम है तो 63। बात खत्म। आखिरी की लाइन क्या है दोस्तों, देखिएगा, दूसरी संख्या पहली संख्या का के प्रतिशत है। पढ़िए लाइन को, दूसरी संख्या पहली का कितना प्रतिशत है, मतलब दूसरी के बारे में पूछ रहा है कि दूसरी वाली पहली का के प्रतिशत है। तो दूसरी के बारे में पूछ रहा है, दूसरी वाली ऊपर रहेगी। पहली संख्या से पूछ रहा है तो पहली संख्या नीचे रहेगी, गुणा किसका कर देते हैं तो 100 का। 0 0 7 9 63 यानी गुड्डू 90% मेरा आंसर होगा। क्या आंसर हो जाएगा 90%। समझ गए, 90% आंसर। चलिए, तो जो सवाल हम आपको दिए थे शुरू में उसका क्या होगा। पहली संख्या दूसरी से 25% अधिक है तथा तीसरी संख्या दूसरी से 50% अधिक है। अब यहाँ पे जो दो संख्याओं का कंपैरिजन हो रहा है ना, 3 संख्या का, वो सी से नहीं हो रहा है, बी से हो रहा है। समझना, जैसे पहली संख्या दूसरी से 25 अधिक है तो मैं बोलूं कि यदि दूसरी 100 होगी तो ये 25 अधिक है यानी कितनी होगी तो सर 125 होगी। सहमत है। अगर ए बी से 25% अधिक है तो ये 100 तो ये 125। अब इसी तीसरी संख्या का दूसरी से कंपेयर हो रहा है कि जो तीसरी संख्या है वो दूसरी से 50% अधिक है, तो ये तीसरी संख्या दूसरी से यानी इस बी से 50% अधिक है। तो गुड्डू जब ये 100 है तो ये क्या होगी 150। समझ गए, 150 होगी। सहमत है। ये मैंने तीनों संख्या आपके सामने लिख दी। अब वही पुराना हमारा इलाज जो था, क्या था बताइए, तीसरी संख्या पहली का कितना प्रतिशत है। देख के बताइए उसमें किसके बारे में पूछा है। देख सकते हैं, तीसरी संख्या पहली का कितना प्रतिशत है, तो तीसरी संख्या के बारे में पूछ रहा है। तीसरी संख्या ऊपर रहेगी, पहली वाली से पूछ रहा है, पहली वाली नीचे रहेगी और गुणा किसका करेंगे मेरे भाई तो 100 का गुणा कर देंगे। सहमत है। चलिए काटते हैं। 25 छके 150, 25 पंजा 125, 5 दूनी हो जाएगा 10 और गुड्डू 6 दूनी 12 यानी 120%।
120% हमारा आंसर होगा 120%। क्या बोलते हैं, सही है? चलिएगा एक और क्वेश्चन देखो, देखना भाई, समझना। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5%, 12 सही 1/2 लिखा है, और 25% अधिक है। पहली संख्या दूसरी के कितने प्रतिशत के बराबर है? बात वही है, पहली संख्या दूसरी के प्रतिशत के बराबर है, यानी पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है। यह लिखा ए, ये लिखा बी और ये लिखा सी। अब देखो, दो संख्याएं तीसरी से, तुलना किससे हो रही है? तीसरी से, तो जिससे कंपेयर हो रहा है मैं इसको 100 बोलता हूं। देखो ये अधिक है 12.5%, तो मैं लिखूंगा 112.5, और गुड्डू ये 25% अधिक है तो मैं लिखूंगा 125। होल्ड डाउन, अच्छे से समझिएगा, सुनिएगा। ये बताओ, जब 25% अधिक बोलता है तो आप लिखते हैं 125, तो यदि 12% अधिक बोलता तो क्या लिखते सर? 112। और मैं बोलूं कि 12.5 अधिक है तो कुछ नहीं करना है, 12.5 का मतलब क्या होगा? 12.5। 12.5 अधिक है तो 100 में 12.5 जोड़ दीजिए ना, तो 112.5 हो जाएगा। तो ये पहली संख्या हो गई 112.5, दूसरी हो गई 125। बोला है पहली संख्या दूसरी के कितने प्रतिशत के बराबर है, तो पहली संख्या के बारे में पूछ रहा है तो पहली संख्या रहेगी ऊपर, कितना है? 112.5। दूसरी से पूछ रहा है तो दूसरी वाली संख्या रहेगी नीचे, और गुणा किसका करेंगे? तो 100 का करेंगे। चलिए पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 0 आ जाएगी, काटते हैं इसको। 25 चौक 100, और ये हो जाएगा 25 पंजा 125, और ये हो जाएगा 0। ठीक है क्या? अगर और 25 से काटे तो 25 चौक 100, यहां 12 बचेगा, 25 पंजे 125, और ये हो जाएगा 25 दूनी 50। 25 दूनी 50, और 2 से 2 बार हो जाएगा तो गुड्डू 45 दूना कितना होगा? 90। 90% हमारा आंसर हो जाएगा। 90% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ गए होंगे आप लोग। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं RW, ऐसा मत बोलिएगा कि ये हो गया है, सवाल में थोड़ा कुछ चेंजेस है, आपको देखना है चेंजेस क्या है और इसका आंसर क्या हो सकता है। जो भी इसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है भाई, तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्वेश्चन को मैं आगे की क्लास में आपको बताऊंगा, लेकिन आपको भी करना है, जो भी आंसर है वो कमेंट में देना है। ठीक है भाई, वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।